देखो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन बोला है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड एन इंक्लाइन इज म्यू एस इज इक्वल्स टू 0.3। मतलब एक इंक्लाइन दे रखा है और एक ब्लॉक दे रखा है, हमें म्यू एस दे रखा है 0.3, उसका मास है ब्लॉक का कुछ m। ठीक है, पहले हमें निकालना है ए व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगल ऑफ थीटा ऑफ द इंक्लाइन विद द हॉरिजॉन्टल सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द प्लेन। मतलब हमसे पूछा है कि हम इंक्लाइन को कितना ऊपर उठा दें, कितना थीटा ऊपर उठा दें कि जो ब्लॉक है ना वो गिरे ना, वो स्लिप ना हो। ठीक है, मतलब हमसे सीधा साधा पूछा है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है जहाँ पर जो ब्लॉक है वो जस्ट स्टार्ट टू स्लिप, जस्ट स्टार्ट टू स्लिप। ठीक है, जस्ट स्टार्ट टू स्लिप, ये वो एंगल होता है। ठीक है, मतलब थीटा बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो एक ऐसा सर्टेन पॉइंट होगा कि जो ब्लॉक है वो मूव करने लगेगा। ठीक है, उस पॉइंट को, उस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। तो हमसे पूछा है एंगल ऑफ रिपोज निकालो। और बी इफ़ द इंक्लाइन मेक्स एन एंगल थीटा बाई 2 विद द हॉरिजॉन्टल फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। अगर एंगल थीटा बाई 2 है तो हमसे फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है, फ्रिक्शनल फोर्स। देखो सबसे पहले ए निकालते हैं। ए क्या होगा बताओ? ये एम है। ठीक है, ये एम है, ये थीटा है, अगर ये थीटा है नीचे कितना लगेगा? एम जी। तो इधर कितना लगेगा? ये थीटा हो जाएगा ना, तो इधर लगेगा एम जी कॉस थीटा। ऊपर कितना लगेगा? नॉर्मल। ठीक है, इधर लगेगा एम जी साइन थीटा और इधर लगेगा फ्रिक्शन। ठीक, फ्रिक्शन। अब देखो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा बताओ, एस वाला या के वाला? एस वाला लगेगा, है ना? क्यों? क्योंकि जो बॉडी है वो जस्ट स्टार्ट टू स्लिप है, जस्ट स्टार्ट टू स्लिप, मतलब अभी मूव नहीं कर रही थी, मतलब जस्ट मूव करने वाली है ना? तो एफ एस लगेगा, एफ एस लगेगा। एफ एस किसके बराबर होता है? एफ एस होता है म्यू एस इंटू एन के बराबर। यहाँ एन कितना है? एम जी कॉस थीटा। तो एफ एस कितना हो गया? म्यू एस एम जी कॉस थीटा। ये किसके बराबर होगा? एम जी साइन थीटा के, है ना? एम जी साइन थीटा के। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा। तो एम जी कट जाएगा तो आएगा म्यू एस इज इक्वल्स टू टैन थीटा। तो आएगा थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स। अब देखो म्यू एस कितना दे रखा था हमें? 0.3, 0.3। तो यही आएगा थीटा किसके बराबर आ गया? टैन इनवर्स 0.3। देखो हमसे कहा है कि अगर हम एंगल को हाफ कर दें तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। मतलब हमने निकाला भी एंगल ऑफ रिपोज थीटा। ठीक है, कितना था? टैन इनवर्स 0.3। मतलब इस पॉइंट पे जो ब्लॉक है वो मूव करने लगेगा, जस्ट स्टार्ट टू स्लिप। तो हमने एकदम मैक्सिमम लगाया। हमने क्या लगाया? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, है ना? जस्ट स्टार्ट टू स्लिप, जस्ट स्टार्ट टू स्लिप मतलब जो फ्रिक्शन है वो अपनी पूरी क्षमता लगा चुका है ब्लॉक को रोकने की। ठीक है, उसके जस्ट बाद जो ब्लॉक है वो मूव करने लगेगा। तो फ्रिक्शन हमने एफ एस कितना लगाया? म्यू एस इंटू एन। ये पूरा फ्रिक्शन लगा दिया था हमने, पूरा। इसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखो हमने पूरा फ्रिक्शन लगा दिया, लेकिन इस बार क्या किया हमने? जो इंक्लाइन है ना उसको थीटा बाई 2 कर दिया। तो थीटा बाई 2 करने से क्या होगा? हम पूरा लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इतना लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं ज़रूरत पड़ेगी? अच्छा चलो विजुअलाइज़ करो कि अगर ब्लॉक यहाँ मूव कर रहा है तो अगर हम ब्लॉक को ऐसे रख दें तो ब्लॉक नहीं मूव करेगा ना, है ना? मन में सोचो अपनी मन की शक्ति से, बाकी इसमें तो सॉल्व करेंगे ही। देखो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इसमें पूरा फ्रिक्शन क्यों लगाएं? पूरा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों लगाएं? फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगी ना। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगी बताओ? जो हमने निकाला था फ्रिक्शन फोर्स 0 से म्यू एस इंटू एन तक लगती है ना? तो इस पर पूरी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों लगाएं? इसकी लगाने की ज़रूरत ही नहीं। फ्रिक्शन सिर्फ उतनी लगेगी जितनी उस पर ये वाली फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स? अगर ये थीटा बाई 2 है, ये ब्लॉक है ना? तो फ्रिक्शन पे इधर लग रहा है एम जी साइन थीटा बाई 2, एम जी साइन थीटा बाई 2। ठीक, इस पर इधर फोर्स लग रही है।
तो फ्रिक्शन ब्लॉक को रोकने के लिए कितनी फोर्स लगाएगी, म्यूस इंटू एन तो पूरी लगाएगी नहीं, है ना, कितनी लगाएगी, mg साइन थीटा बाई 2 के बराबर ही तो लगाएगी फ्रिक्शन इधर, है ना। तो हमसे पूछा है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी थीटा बाई 2 में, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके बराबर हो जाएगी mg साइन थीटा बाई 2 के, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी mg साइन थीटा बाई 2 के, ठीक।